दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया। तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया और तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको कि यूएई ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में। अलग अलग देशों से इसी साल 51,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में अलग अलग देशों ने निकाल दिया है। 51,000 लोगों को। जो सऊदीज हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं, हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलग लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई सऊदी अरब ने की है, जहां से 24,000 लोगों को भीख मांगने के आरोप में पाकिस्तान वापस भेजा गया। यूएई ने 6,000 लोगों को भेजा, अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा, और भी देश है जहां से हजारों पाकिस्तानियों को इसी तरह निकाला गया। आतंकियों और भिखारियों का एक्सपोर्टर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में घिर रहा है और पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया और तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको कि यूएई ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस तरह के किसी भी जगह के लिए, या कह लीजिए कि किसी भी बहाने से वो सऊदी अरब पहुंचते हैं या यूएई पहुंचते हैं और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो काम के सिलसिले में आए हैं या किसी तरीके से बहरहाल वीजा लेकर, और ये लोग जो है सऊदी अरेबिया और यूएई पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां पर या तो किसी ना किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अब हज उम्रा हो कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तानियों को भी आसानी से वीजा जो है वो अब नहीं मिला करेगा। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानियों की ये हालत जो खराब से खराब होती चली जा रही है, हमने तो कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि बचपन से अगर हम बात करें, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो या उनको वहां पर पाया गया हो कि वहां पर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा से थोड़े बहुत लोग जो हज उम्रे के लिए जाते थे पाकिस्तानी, वो बताते जरूर थे कि वहां पर जी कुछ पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे थे, या कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम उम्रे हज के लिए आ गए हैं, अब हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, या कोई और बात इस तरह की जो की जाती है वो करके कई पाकिस्तानी जो है वो दिखाई तो दिए और लोगों ने देखा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के एक साल के अंदर 24,000 के करीब लोग और यूएई से 6,000 के करीब लोग जो है वो इस तरह से निकाले गए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 66,000 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया इस साल, जिनमें 51,000 लोगों को इसलिए ऑफलोड कर दिया गया कि उनके पास इनसफिशिएंट या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंटेशन थी। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऑफलोड किया गया, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी उनके कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के हवाले से। और जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ये देखा, इन मैनी केसेस ऐसे थे कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जब ट्रैवल किया डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, तो वो इस तरह ट्रैवल किया कि मतलब उनके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कहीं बाहर भेजना चाहते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, किसी भी पैसेंजर को हुकूमत जो है वो कह रही है जी हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते, ये वो आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने। यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बंदा जो है वो इस साल बाहर गया है। 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में बाहर गया है। 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। अब ये भी पता चला है कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं टूरिस्ट वीजा पे, और वो यहां से यूरोप जा रहे थे। अब आप देखें कि जो सऊदीज हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं, हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? यानी कि 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलग लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तब ये तादाद कम होने के बजाय ये नंबर्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं और ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तानी भिखारी जो है वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये हालत जो है वो सिर्फ इन लोगों की है जो यहाँ पर गरीब रहते हैं, या कह लीजिए जिनके पास जॉब नहीं है, या और तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो लोग हैं, क्या ये वही है? नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट को भी देखें या इससे पहले की गवर्नमेंट्स को भी अगर हम देखें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, या और कई दूसरे बहुत से लोग,
हमेशा से इनको यही देखा कि कभी ये सऊदी अरब से पैसा मांगते हैं तो कभी ये वर्ल्ड बैंक IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई देते हैं, तो कभी ये जाकर चाइना के हाथ पांव जोड़ के कुछ पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अब मुल्क के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट साफ खुलकर बताती नहीं है, साफ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ कहा नहीं जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इमरान खान की बात करूं तो शायद गलत होगा, इसलिए कि इमरान खान ने वाहिद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जिनके टाइम पर हालात खराब थे। ऐसा तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था। नवाज शरीफ साहब भी जब भी गवर्नमेंट में आए 3 बार आए, और जब जब आए उन्होंने एक ही नारा लगाया कि जी अब हम जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे और साथ ही साथ कशकोल तोड़ दिया जाएगा। ये कहना था नवाज शरीफ साहब का। और लेकिन हर बार होता यह था कि वो उस कशकोल को तोड़कर, यानी कि वो जो भीख मांगने का प्याला सा होता है उसको तोड़कर, और वो एक नया कशकोल ले आते थे, और भीख मांगने का सिलसिला जो है वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सभी के पास जारी रहता था। ये और बात है कि हम उसको नाम जो है वो या तो लोन का कहते थे या डोनेशन कहते थे या कोई इसी तरह की बात जो है वो की जाती थी, लेकिन बहरहाल भीख भीख होती है और हमारे लीडर्स यही करते रहे। और इसीलिए आज लोगों का हाल ये है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास यूटिलिटी बिल्स और दूसरे खर्चे जो कि हर इंसान का एक बुनियादी हक होता है और जरूरत होती है, उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहां कहां क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6000 लोगों को डिपोर्ट किया। आजरबाईजान 2500 लोग सिर्फ आजरबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6000 बैगर्स यूएई से आए। आपको पता है यूएई इज नॉट गिविंग वीजास टू मेनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? यूएई वीजे नहीं दे रहा। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अब यूएई जो है उसने कहा भाई ये तो मतलब ये तो तमाशा ही लग गया ना, फिर ये तो तमाशा ही लग गया। तो बात ये है कि ये यूएई जो है, यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हुए हैं। और यूएई ने हमारे वीजे इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं। यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं कि यूएई ने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, लोगों को वीजे दे नहीं रहे, बड़े थोड़े वीजे देते हैं। वो कहते हैं जी, मुझे किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो वीजे देते हैं ना, ये इस वक्त 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देते हैं। यानी कि हमने अब आजरबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस जो FIA के लोग भी हैं, बहुत बड़े सारे लोग इसमें हैं। जारी बात है इतने बड़े पैमाने पे लोग बैगर्स जाते हैं। मतलब अगर 25,000 बंदा जो सऊदी अरब गया है, क्या वो FIA को नजर नहीं आया वो 25,000 बंदा? 6000 यूएई जाते, यानी कि आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि 32,000 बंदा उन्होंने भेज दिया। और कहीं ऐसे होंगे जो नहीं डिपोर्ट हुए, तो पता नहीं 32,000 तो पकड़े गए, वो कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए, और वो किस किस मुल्क में है। यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडल ईस्ट। वो मतलब मिडल ईस्ट में हमारा नाम है जी, इनकी बड़ी सिक्योरिटी है, इनकी बड़ी फौज है, इन्होंने इंडिया से जंग जीती, फलान हुआ ढमकान हुआ। मतलब दिस इज अ नैरेटिव ना, है तो सही है। कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात है ये। तब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी अगर आप गल्फ कंट्रीज के लिए भी अगर आप वीजा आपको चाहिए हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, तो उसके लिए प्रोसीजर आपका तकरीबन वही होता है पाकिस्तान से जो कि यूरोप या अमेरिका के वीजा के लिए होता है। यानी आपको अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना है, आपको होटल स्टे जो है वो भी दिखाना होता है, आपको अपना रिटर्न टिकट भी दिखाना होता है। और ये तमाम चीजें जो है ये करने के बाद ही जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो पाकिस्तानियों को अगर वीजा देना हो तो फिर वो वीजा देते हैं, वरना पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता। ये और बात है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, चाहे आप लाहौर में हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, या किसी शहर का नाम ले लीजिए, आप अगर वहां पे बाहर निकलेंगे और किसी छोटी मोटी मार्केट में या बड़ी मार्केट में कहीं भी आप जाएंगे, वहां पर आपको बेशुमार भिखारी मिलेंगे, आपको कदम कदम पे भिखारी मिलेंगे। और हर कोई आपसे यही कह रहा होगा, कोई कह रहा होगा आटा दिला दो, कोई कह रहा होगा बच्चे की फीस नहीं है, कोई बीमारी के लिए अपनी कोई मेडिसिन की बात कर रहा होगा। और इस तरह से ये भिखारी जो है ये बहुत ज्यादा तादाद में आपको इस वक्त पाकिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में, हर स्ट्रीट पे दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आम लोगों से भी मिलना जुलना रखें अपना, तो आपको पता लगेगा कि वो भी कहीं ना कहीं आपको अपने जो माली हालात हैं या जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर रोते हुए दिखाई देंगे। वो जमाने
समय शायद चले गए जब लोग थोड़े खुशहाल हुआ करते थे, लोगों के पास पैसा होता था, लोग आराम से अपनी जो शॉपिंग थी वो भी कर लेते थे, घर भी चला लेते थे और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर लेते थे। अब लोगों के पास सेविंग्स के नाम पर शायद कुछ भी नहीं रहा है। अब लोग बड़ी मुश्किलों से अपना वक्त काट रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बाहर जाकर जो भिखारियों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और अब हालात यकीनन उस जगह आ गए जहाँ पे चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, उन्होंने अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बार बार वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इन लोगों को पकड़ पकड़ कर निकालना शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ट्रस्ट मी। ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे और वहां पे आपको जाके मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे, और हमें, और फिर घर में क्या होगी एम्बैरेसमेंट, वैसे हम बड़े चौधरी बनेंगे, लोग कहेंगे लो जी ये तो मांग रहे हैं वहाँ। तो ये एज ए नेशन ये जो बड़ी ये जो एंटरप्राइज है बैकिंग है, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। लोग हज करने जाते हैं, हम समझते हैं कि ऐसे लोग वहाँ पे लोग वैसे ही अल्लाह से माफ़ी मांगने आते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, हम समझते हैं कि वो लोग ज़्यादा सदका खैरात देंगे। और फिर ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुकानें जो हैं वो बना लेते हैं मक्का मदीना में। ये जो बैगर्स हैं ये दुकानें बनाते हैं मक्का और मदीना के बाद। दुनिया में मेरे ख्याल है उधर मिडल ईस्ट के अंदर, मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर वो जो हमारे जो सेक्रेटरी ओवरसीज थे, उनका आई थिंक नाम था, पता नहीं मेरे जहन से भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि 90% लोग जो मिडल ईस्ट में पकड़े जाते हैं वेस्टर्न ये जो सारे मुल्कों में, वो पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए बंदा जो है वो परेशान होता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं या किस तरह ये चीज़ें चला रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, इनको तो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए इसके ऊपर, सख्त से सख्त सजाएं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो ये कह दें कि जनाब ये कोई मामूली चीज़ है, ये मामूली एक्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, ये आपकी रिप्यूट है, ये स्टेट की रिप्यूट है, कौम की रिप्यूट है। शर्मिंदगी की बात है ये। आई डू कॉन्सिडर दिस अ बिग शर्मिंदगी। हम कब तक इसी तरह जाने जाएंगे, गरीबन फ़कीरुन मस्कीनुन यो रफ़ीक, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, तो हम कब तक ऐसे जाने जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। और नुकसान तो फिर मुल्क ही है ना। और वो भी अरब हमारे ममालिक हैं, दोस्त हैं, हमसे प्यार करते हैं ये ममालिक, ये हमारे इनके साथ ताल्लुक़ है। अभी सऊदी अरब के साथ हमने दफ़ाई एग्रीमेंट किया, कहाँ दिफाई एग्रीमेंट और कहाँ हमारे सऊदी भाइयों को ये पता चल रहा है कि यार ये जो लोग हैं ना ये हमारे मुल्क में आके इस तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब आप सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें, आप सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अनफॉर्चुनेट, एम्बैरेसिंग कि 24,000 सऊदियों ने निकाले हैं, 6,000 यूएई ने निकाले हैं और 2,500 आज़रबाईजान है, जो हमारा एक करीबी दोस्त मुल्क अभी नया नया बना है, उसको भी अब चूना लगाने के लिए हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि चीमा भाई साहब दहाड़े मार मार के चिल्ला रहा है कि भाई मतलब कि पाकिस्तानी जो है ना, मतलब कि जो ओवरसीज मतलब कि जो बाहर रहते हैं ना पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको निकाला जा रहा है भाई पकड़ पकड़ के, क्योंकि वो काम ऐसा ही कर रहे हैं भाई साहब, भीख मांग रहे हैं। मतलब कि भीख मांगना एक बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें मतलब 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया ने निकाला है, जो कि भाई साहब उनको मतलब कि जो पाकिस्तान मतलब सऊदी अरेबिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो सऊदी अरेबिया ने 24,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया। किस जुर्म में? वो भीख मांग रहे थे। मतलब कि जो भी पाकिस्तानी या फिर कोई भी जाता है ना वहाँ पे, मतलब कोई भी मुस्लिम उम्रा करने के लिए, ठीक है, हज करने के लिए, तो वहाँ पे है ना पाकिस्तानी रुक जाते हैं। मतलब कि पाकिस्तानी मतलब वहाँ पे भीख मांगते हैं, ठीक है, हज करने के लिए वगैरह के लिए जाते होंगे तो वहीं पे रुक जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे भीख मांगने शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये मतलब कि नाक में दम हो गया था सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने, तो सारे पाकिस्तानियों को मतलब इकट्ठा करा, जो भी मतलब भीख मांग रहे थे उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। और इसी बीच यूएई ने 6,000 पाकिस्तानियों को अभी निकाला है और अज़रबैजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला है। मतलब कि पाकिस्तानियों को ये बिजनेस बन चुका है कि भाई साहब ये दूसरे देश में जाके वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर दें, ठीक है। और भी क्राइम में तो इन्वॉल्व होते ही हैं ये। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट मांगती है ना भीख IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से एड के नाम पे कैसे भी चीज़ होती है भाई साहब, ऐसे ही पाकिस्तानियों जो आम पाकिस्तानी हैं वो बाहर जाके भाई साहब भीख मांगने का बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर
एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं ना भाई साहब, बिल्कुल ही गरीब बना रखा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आवाम को चूरन दे दे के कि भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा, बस ये बोल बोल के पाकिस्तानियों को मतलब कि ज़िंदगी ख़राब कर रखी है सभी की। जो भी यूथ है वगैरह है सब बाहर जाना चाहता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता भाई साहब। ये पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है कि पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता भाई साहब। हर कोई भिखारी बन रहा, पूरा पाकिस्तान भिखारी बन चुका है भाई साहब। मतलब कि ये 2 नेशन थ्योरी का चूरन दिया गया, उसके बाद सोचा था कि भाई साहब तरक्की करेंगे, कुछ तरक्की तुमने करी नहीं। भारत भारत देखो कितनी तरक्कियों पे आ गया और तुम अभी भी भाई साहब 76-77 साल से भाई साहब मतलब कि ऐसे भीख ही मांग रहे हो। मतलब कि यार तुम मतलब कि थोड़ा तो सोचो कि भाई साहब पाकिस्तानी आवाम क्या करेगी, क्या क्या खाएगी। मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई साहब ये पाकिस्तान को मतलब क्या बनाना चाह रहे हो, भिखारी स्टेट बनाना चाह रहे हो, आतंकी स्टेट बनाना चाह रहे हो, क्या भीख मांगने भीख ही मांगनी है तुम्हें ज़िंदगी भर, तो भाई भी मांगते रहो, बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, हिंदुस्तानियों के लिए तो एंटरटेनमेंट है पाकिस्तानी। मतलब कि पाकिस्तानी जैसे भीख मांगते हैं ना भाई साहब दुनिया में, मतलब मज़े की खबर है एकदम भाई। मतलब कि 24,000 सऊदी ने निकाल दिया, मतलब कि कोई मुझे छोटी बात है। मतलब कि सऊदी अरेबिया के साथ अभी पाकिस्तान ने डील करी थी कि भाई साहब वो एक सिक्योरिटी डील करी थी भाई से कि मतलब कि सऊदी अरब पे जो हमला होगा वो पाकिस्तान में माना जाएगा, पाकिस्तान पे जो हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। तो भाई साहब पाकिस्तानी तो मतलब कि डील कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को मतलब कि धक्के मार मार के निकाला जा रहा है भाई साहब भीख मांगने के चक्कर में। भाई साहब भीख इतनी मांगते हैं, मतलब कि पूरे सऊदी अरब को ख़राब कर रखा है इन्होंने। मतलब कि और भी जो देश है मतलब वहाँ पे भी भीख मांग रहे हैं। मतलब कि यार मतलब कि तुम भीख मांग के मतलब कौन सा तुम तीर खाड़ लोगे और कहते हो कि हमने तो जंग जीत ली, ये जीत ली, सो कॉल्ड जंग जीत ली थी ना। मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने ठोक के आ भी गया था भारत, उसके बाद करते हो अपनी पाकिस्तानी आवाम को चूरन देने के लिए कि हमने जंग जीती। भाई साहब क्या जीता तुमने, कुछ नहीं जीता, आज तक तुमने कोई जंग नहीं जीती। तो मेडल पे मेडल लगाते रहते हो भाई साहब। इनके जनरल एक मेडल उड़ा देते हैं, एक मेडल और बढ़ा देते हैं भाई साहब। आसिम मनी डिक्टेटरशिप आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर भाई साहब। पाकिस्तानियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा भाई साहब, बस डिक्टेटरशिप, बस उनकी रोटी पानी चलता रहे। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से जो एड वगैरह आती है ना, लोन वगैरह आता है, वो सब ये खा जाते हैं भाई साहब। ये मतलब कि जो आर्मी चीफ वगैरह है और उसके बाद इनके मिनिस्टर वगैरह सब कुछ खा जाते हैं। हम तो बस सुनते आ रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में बोला जाता है कि भाई साहब भारत आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत कहाँ से आ जाएगा भाई। भाई साहब तुम्हारी खुद के हालात इतने बुरे हैं, भीख मांग रहे हो तुम तो हर जगह पे। खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।